हाय, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीटीईटी बाय सुमित वन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीटीईटी बाय सुमित वन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं जो कि क्या है आपके शॉर्ट टर्म्स पे चल रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में क्या-क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी तक ट्रांसडक्टिव के बारे में, ट्रांसिटिविटी के बारे में पढ़ा है, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, सेंट्रेशन के बारे में पढ़ा है। तो हम छोटे-छोटे जो एक-एक सिंगल वर्ड्स हैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में जिसको कहा जाता है पारस्परिक शिक्षण। आपको एक मैं चीज और बता दूं कि वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी और जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी इंग्लिश और हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में ही लिखा है कि ताकि सारे स्टूडेंटों को यहाँ पे अच्छी तरीके से उनके लिए प्रॉफिट हो। क्या हो? प्रॉफिट हो। तो आपको यहाँ पर एक चीज को और प्रॉफिट मिलता है, वो क्या है? आपको मेरे वीडियोस या प्लेलिस्ट में आपको सोशल साइंस और साइंस के यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके केवीएस और एनवीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मैंने सारी वीडियोस को कैसे समझा है? पिक्चर्स में समझा है। कैसे? पिक्चर्स में समझा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं और जब एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पिक्चर से वो बहुत अच्छे समझने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और शाम को मेरा 7 बजे सेशन रहता है जो सीडीपीस के क्वेश्चंस के ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? क्वेश्चन आंसर के ऊपर रहता है। तो आप वो भी जरूर अटेम्प्ट करें और वहां पे आंसर सॉल्व करें और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल टीचिंग। मतलब क्या होता है? पारस्परिक शिक्षण होता है। तो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो भैया क्या होता है आखिरकार ये स्टूडेंट्स, क्या होता है ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है? हम यहाँ से समझते हैं। कैसे? हम यहाँ से समझेंगे, फिर हम इस डायग्राम पे आएंगे और इस ग्राफ्स को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये किसकी थ्योरी का पार्ट है? ये एक पार्ट है वाइगॉट्स्की की थ्योरी का पार्ट। वाइगॉट्स्की ने बताया था रेसिप्रोकल टीचिंग को कि आखिरकार रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो पैसिव नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर वाइगॉट्स्की क्या कहते थे कि बच्चा क्या होता है, कोई भी चीज अगर करेगा, एक्सप्लोर करता है। मतलब कैसे करेगा? अगर आप उसको कोई भी चीज देंगे तो वो वहां पे पार्टिसिपेट करा होना चाहिए। अगर वो डांस करेगा तो डांस में वो पार्टिसिपेशन, मतलब क्या होना, वो प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी कार्य आप जब कर रहे हो तो आपका जो माइंड है, आप हो तो आप एक्टिव हो वहां पर कोई भी चीज करने में। उन्होंने बताया क्या, जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होती है। जो मेन फोकस आपका किस पे होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या होता है? पढ़ने की समझ पर। किस पे होता है? पढ़ने की समझ पर होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ नीचे दिख रहा होगा जैसे क्लैरिफाई, प्रिडिक्शन, समरी, समराइज और कंफ्यूजन। आखिर ये क्या? देखिए, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मतलब जब आप क्लैरिफाई कैसे करेंगे? जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो उसके क्या होंगे? कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होंगे। अब कॉन्सेप्ट जब उसका क्लैरिफाई होगा तो उसके बाद क्या होगा? प्रिडिक्ट करेगा। कोई भी चीज क्या करता है? वो प्रिडिक्ट करता है कि हाँ, जो भी मैम ने मुझे पढ़ाया है उसमें वो प्रिडिक्शन लगाता है। फिर क्या करेगा? उसको वो छोटा करता है, समराइज करता है। कोई भी क्या होता है, आप चैप्टर बड़े बड़े होते हैं, जब वो अच्छी तरीके से समझ जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है, फिर प्रिडिक्शन भी अच्छे तरीके से कर लेता है, फिर वो पूरे चैप्टर को क्या छोटा सा बना लेता है। उससे क्या होता है? छोटा बनाने से उसका जो भी कंफ्यूजन रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ से निकल जाता है कि अब मेरा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ। जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर एक ग्रुप में पढ़ रहे हो तो कोई भी ग्रुप में जब स्टूडेंट पढ़ता है तो क्या करता है? उस चीज को सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ, इस तरीके से मैं इसको और आंसर कर सकता हूँ। फिर उसको समराइज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने लगते हैं। जैसे मैथ्स में क्या करते हैं? शॉर्ट ट्रिक लगाने लगते हैं, उसको समराइज करते हैं, छोटा करते हैं और उसके द्वारा क्या होता है? उनके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर एक टीचर आता है और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में तालमेल होता है। जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच में होता है? कम्युनिकेशन किस किस के बीच में होता है? यहाँ पर होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि पूछताछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पूछताछ कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो एक दूसरे को। अब सबसे पहले टीचर क्या करेगा? देखिए, यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो किससे बात करता है? सबसे पहले सोसाइटी से बाहर निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ही आपने घर का गेट
जैसे ही बाहर कदम रखा आप अपने सोसाइटी से यहाँ से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो टीचर से यहाँ पे बात करता है, टीचर से अपने सारे के सारे, अब टीचर क्या करेगा, सबसे पहले उसको क्लैरिफाई करेगा, जो उसका डाउट है उसको क्या करेगा, क्लैरिफाई करता है सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करेगा, बच्चा जो होता है प्रिडिक्ट करता है आंसर, क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट करने के बाद ही क्या होता है, प्रिडिक्ट करने के बाद क्या होता है, समराइज करता है। सबसे पहले टीचर उसको क्लैरिफाई करेंगे, फिर बच्चा क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, फिर टीचर उसको क्या करेगी, उस टॉपिक को छोटा करती है। छोटा करती है क्या बोलती है आखिरी में, कि बच्चों पूरा इस स्टोरी की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस तरीके से समराइज करिए। इससे बच्चे का जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर होता है। तो हमने आज क्या समझा, देखिए बच्चा एक दूसरे से, मतलब क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, दोनों का यहाँ पे बात, जो मैं क्या कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन करेंगे यहाँ पर, जिससे दोनों एक दूसरे को यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। फीडबैक प्रोवाइड करने से क्या होगा, दोनों अपनी गलतियां, अगर किसी से भी कोई भी गलती हो रही होगी तो उसको सही करते हैं। और जो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चे को, टीचर क्या करती है, बच्चे को एक तरीके से मोटिवेट भी तो करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर फीडबैक देने से दोनों क्या होते हैं, मोटिवेट फील करते हैं, दोनों का मोटिवेशन यहाँ पे बहुत हाई रहता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, और जो भी उनके लर्निंग में जो भी गैप होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं यहाँ पे, इनमें फिर कोई भी गैप नहीं रहता है। तो आखिरकार क्या है रेसिप्रोकल टीचिंग, सबसे पहले टीचर क्या करेगा, कोई भी सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करवाता है, फिर वहां पे प्रिडिक्शन होता है, फिर टीचर क्या करती है, छोटा करती है उस टॉपिक को, छोटा करने के बाद क्या करती है, जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देगी, फिर बच्चे का उससे क्या होता है, कंफ्यूजन दूर होता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे टीचर क्या करती है, क्वेश्चंस पूछती है, क्वेश्चंस पूछती है तो बच्चा उसका आंसर देता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे टीचर क्या, एक दूसरे को यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है। तो कभी कभी बच्चा भी टीचर से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैम ये बताइए, मुझे इसमें डाउट है। तो इससे क्या होता है, मैम भी उसका आंसर देती है। तो वो भी क्या होता है, एक फीडबैक ही प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे टीचर फीडबैक ही तो प्रोवाइड कर रही है, उसका जब आंसर दे रही है तो उसको बता रही है, वाह शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो शाबाश बोलती है मैम यहाँ पर। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या था, रेसिप्रोकल टीचिंग के ऊपर था, जो कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इससे पहले वाली वीडियोस भी देखिएगा जो कि मैंने शॉर्ट टर्म से बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।